कंटेंट आज के टाइम पे हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंटरटेन होने से लेकर लाइफ के बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने तक ये कहीं ना कहीं हमें और हमारे डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। ये आप जानते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड मार्केटर। एंड आप ये भी जानते हैं कि फॉर कंटेंट टू मेक सेंस एंड अपील ऑडियंस, उसको वैल्यू डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। एंड वैल्यू डिलीवर करने के लिए ये जानना कि वो किसके लिए क्यों है और कैसे क्रिएट करना है उसे, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड इस स्टेज पे एक छोटी सी भी गलती सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको कंटेंट क्रिएट करते टाइम नहीं करनी है, यही बात करेंगे आज इस वीडियो में। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित एंड वेलकम बैक टू स्वाजिव लैब, जहां आप बनते हैं बेटर वन स्टेप एट ए टाइम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वो कौन से कंटेंट क्रिएशन टाइप्स हैं जिससे किसी भी कंटेंट क्रिएटर को, नो मैटर कि वो इंडिविजुअल है या कंपनी, हमेशा दूर रहना चाहिए। इसमें से कुछ सारे कंटेंट फॉर्मेट्स पे एप्लीकेबल है एंड कुछ एप्लीकेबल है सिर्फ रिटन कंटेंट पे, जैसे कि ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स पे। तो पहला है हमसे शुरू और हम पे खत्म वाला कंटेंट, द सेल्फ ऑब्सेस्ड कंटेंट। ये कंपनीज अक्सर यूज कर लेती है। इसमें कंटेंट पूरा उनकी कंपनी के बारे में ही है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी सर्विसेज, उनके अचीवमेंट्स। इन शॉर्ट, पोटेंशियल कस्टमर का क्या फायदा है, उसे इस प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहिए, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। विच मीन्स कि पोटेंशियल कस्टमर के पास कोई रीजन नहीं है कि वो इस कंटेंट को कंज्यूम करे। एंड अगर ये कंटेंट पीआर के लिए क्रिएट नहीं किया गया है तो ये टोटल वेस्ट है। सो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर कहीं पे कंटेंट क्रिएशन का या फिर कंटेंट मार्केटिंग का काम संभालते हैं, तो आप ये इंश्योर करें कि आप ये देखें कि कंटेंट में एंड यूजर के लिए क्या है, वो इस कंटेंट को क्यों कंज्यूम करेगा। इसी अकॉर्डिंग प्लान और क्रिएट करें कंटेंट को। नेक्स्ट इज यहाँ वहां से मिला के बना लिया कंटेंट। इसमें कंटेंट क्रिएटर कुछ सोर्सेस पे, कुछ प्लेसेस को विजिट करता है, वहां पे कंटेंट कंज्यूम करता है और उन सबको मिक्स करके एक नया कंटेंट क्रिएट कर देता है। ये ब्लॉग राइटिंग में बहुत होता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जस्ट इमेजिन कि मैं 4 मूवीज के पार्ट ले लूँ, उसको जोड़ तोड़ के बिना कुछ नया किए आपको दिखा दूँ, तो आई नो कि आप नहीं देखेंगे। और यही होता है इस टाइप से क्रिएटेड ब्लॉग्स, आर्टिकल या फिर और किसी टाइप के कंटेंट के साथ। सो रिसर्च कीजिए, दूसरा कंटेंट कंज्यूम कीजिए, बट उस कंटेंट को घुमा फिरा के नया कंटेंट बना लेना ये मत कीजिए। एंड जब भी आप अपनी ऑडियंस को कोई कंटेंट सर्व कर रहे हैं तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कीजिए और उसमें फ्रेशनेस ऐड कीजिए। नए पर्सपेक्टिव के थ्रू नई स्टोरी टेलिंग उसमें ऐड कीजिए, नए डेटा इंसाइट्स ऐड कीजिए, ताकि आपकी ऑडियंस उस कंटेंट को कंज्यूम करना एंजॉय कर सके। इससे ही मिलता जुलता है बस बच के निकल जाए वाला कंटेंट। द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें कंटेंट क्रिएटर इंटेंशनली कंटेंट कॉपी करता है एंड ट्विस्ट एंड टर्न करके नया कंटेंट क्रिएट कर देता है ताकि वो प्लेजरिज्म चेक को एस्केप कर पाए। बट इस टाइप का कंटेंट पूरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि ये कोई पर्पस सर्व नहीं करता है। सो अगर आप भी इस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, देन स्टॉप इट राइट अवे। क्योंकि आपको अभी ये एक तरीका दिख सकता है कॉस्ट कटिंग का, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कंटेंट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं और वहां से रिटर्न चाहते हैं, तो इस टाइप का कंटेंट आपके सारे प्लान्स फेल कर सकता है। बीइंग अ डुप्लीकेट कंटेंट, इस टाइप का कंटेंट आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में अलाइन नहीं होता है। एंड क्योंकि ये यूनिक नहीं है तो आपकी जो ऑडियंस है उसको भी इससे कोई वैल्यू मिलती नहीं है। तो सूनर और लेटर इस टाइप का कंटेंट फ्लॉप शो ही साबित होता है। रिमेंबर वन थिंग, कंटेंट को प्लेजरिज्म चेकर से एस्केप करने के लिए मत क्रिएट कीजिए, अपनी ऑडियंस के दिल और दिमाग में उतरने के लिए क्रिएट कीजिए। इस तरीके से आप हमेशा कंटेंट मार्केटिंग में सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट, थोड़ा नया है मार्केट में, मुझे तो अपने आप मिल जाए कंटेंट। यस, आपने सही गेस किया, एआई टूल्स को यूज करके कंटेंट जनरेट करना। मुझे लगता है कि अभी इस टाइप के टूल्स उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाए। मैंने भी कुछ टूल्स यूज़ किए हैं रिसर्च पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए, बट मुझे वो कहीं भी ह्यूमन राइटर्स, जो अच्छे ह्यूमन राइटर्स हैं, उसके आसपास नहीं लगे। सो अगर आपको एआई टूल्स यूज़ करना ही है कंटेंट के लिए, तो टाइटल के लिए, आइडियाज़ के लिए या फिर आउटलाइंस के लिए, रफ ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, इन सब पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट इससे क्रिएटेड कंटेंट को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए यूज़ करना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप के टूल्स अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि कॉन्टेक्चुअल कंटेंट लिख लें या फिर आपकी ब्रांड वॉइस को ऐड कर सके कंटेंट में, या फिर ह्यूमन जो राइटर है उसकी वार्मथ और इंटेलिजेंस को ऐड कर सके कंटेंट में। तो उस दिन का वेट कीजिए जब ये सब पॉसिबल होगा, और तब तक के लिए ह्यूमन राइटर को डिच करने का आइडिया निकाल दीजिए अपने दिमाग से। इसके बाद आता है कुछ तो लिखना ही था वाला कंटेंट। ऐसा कंटेंट आप सबने कभी ना कभी तो देखा होगा। ऐसे कंटेंट जिसको देख के ही लगे यार कुछ वर्ड्स कम होते तो भी चल जाता, या फिर ये
पर्टिकुलर पार्ट इसमें से निकाल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वगैरह वगैरह। बेसिकली ऐसा कंटेंट जिसमें बहुत फिलर वर्ड्स हो, कॉन्टेक्स्ट से अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, या फिर इंट्रो और समरी पूरे कंटेंट का एक मेजर पोर्शन हो, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम कंटेंट आइडिया के साथ जस्टिस करने की जगह मिनिमम लेंथ अचीव करने में लग जाते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत अच्छा होता है। बट जब भी आप कंटेंट क्रिएट करें तो ये इंश्योर कीजिए कि आप कंटेंट आइडिया के साथ जस्टिस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लेंथ। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ 800 वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसके लिए 3000 वर्ड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बिग नो इज ये बस कहने का है कंटेंट। ऐसा कंटेंट जिसमें स्टोरी टेलिंग ना हो, कनेक्ट ना हो, डेटा इनसाइट्स यूज ना किए गए हों और कॉन्टेक्स्ट से मैच ना हो रहा हो, ऐसा कंटेंट आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये आपकी ऑडियंस की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पब्लिश करना था रेगुलरली, सो यू क्रिएटेड समथिंग फॉर द सेक ऑफ पब्लिशिंग, इट इजंट अ कंटेंट एट ऑल। इस टाइप के कंटेंट से हमेशा दूर रहिए और हमेशा याद रखिए कि कंटेंट आपका जो है वो आपकी ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, वो चाहे फिर एंटरटेनमेंट के फॉर्म में हो, एजुकेशन के फॉर्म में हो, या फिर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो। नेक्स्ट आता है लिख लिख कर लिख ही लिया वाला कंटेंट। वैसे मेरे यहाँ कीवर्ड था लिख। जी हाँ, आप सही समझें, ऐसा कंटेंट जो कीवर्ड फील्ड हो और सिर्फ क्रिएट किया गया है क्योंकि आपको नंबर 1 पे रैंक करना है। लेकिन अगर कंटेंट पर्पसफुल नहीं है तो रैंक काम नहीं करेगी। अगर ऐसा कंटेंट रैंक कर भी गया तो वो आपको रिजल्ट्स लाके नहीं देगा एंड लॉन्ग टर्म में ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आपके बिजनेस ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। कैसे, ये मैं आने वाले किसी वीडियो में बात ज़रूर करूंगा। तो अभी आपने अगर मुझसे कनेक्टेड नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ये लिखा अपने हिसाब से समझ लो वाला कंटेंट। ऐसा कंटेंट सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है। ऐसा कंटेंट जिसमें टाइपोज हों, ग्रामर एरर्स हों या फिर लैंग्वेज एरर्स हों, इससे आपको सबसे पहले दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वो कंटेंट नहीं है जो आपकी ऑडियंस पढ़ना पसंद करेगी। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए कि उसमें इस टाइप की मिस्टेक्स ना हों, क्योंकि अगर हो रही है तो आप ऑडियंस खो देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिफोर एंडिंग एक छोटे से टिप, गूगल का जो नया एआई मॉडल है मम, मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल, वो गूगल के एआई मॉडल बर्ट जो 2019 में रोल आउट हुआ था उससे 1000 टाइम बेटर है, ऐसा गूगल क्लेम कर रहा है। आने वाले दिनों में गूगल के एल्गोरिथम्स कंटेंट के कॉन्टेक्स्ट को और अच्छे से समझने लग जाएंगे, विच मीन्स डुप्लीकेट कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट लेस कंटेंट, कीवर्ड स्टफ कंटेंट, या फिर ऐसा कंटेंट जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए क्योंकि कुछ पब्लिश करना है इसलिए क्रिएट किया गया है, विल फाइंड प्लेस नोवेयर। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या करवा रहे हैं तो अभी सही समय है कि आप मूव कर जाएं मीनिंगफुल एंड कॉन्टेक्चुअल कंटेंट पे। एंड अब आपकी टर्न, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको लगती है कि कंटेंट क्रिएशन में नहीं होनी चाहिए। एंड बिफोर लीविंग, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप अभी तक इस चैनल के पार्ट नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए एंड ज्वाइन नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।